जयवत क माटी जयवत क संस्कृति। तो हमारे देखे वाले दर्शक भैया जो देवी देवता के तुल्य में है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आई जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपके सबसे चहेता अवधि समाचार आ गया है। आज सुल्तानपुर से लेके अयोध्या मंडल देश के टॉप खबर और लखनऊ के टॉप खबर लेके आए ही, तो सुन कहीं तैयार हो जाए। कतो प्रशासनिक कार्यवाही तो कतो अदालत से महत्वपूर्ण फैसला आए बा, तो कतो जिले के गौरव बढ़ावे वाली खबर सामने आए बा। तो अब सबसे पहले हम सुर्खिया जोन यहाँ है उनका हम पहले संक्षिप्त में बताओ, फिर विस्तार करब। तो पहले संक्षिप्त खबर है। संक्षिप्त खबर में सुल्तानपुर से जनपद से खबर शुरू आता है। बल्दीराय थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अचेत मिले युवक का जगतपाल का अस्पताल पहुंचावे से पहले गंभीर हो गया मामला। पुलिस अज्ञात वाहन से हादसा हो के आशंका से जोड़ के देखत गया। एक बाद सुल्तानपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के खिलाफ वर्ष 2019 के आचार संहिता मामले में अदालत जमानती वारंट जारी के 18 अगस्त का तलब के हेबा। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री सोमनाथ भारती की डिस्चार्ज अर्जी पर अब 22 जुलाई का एमपी एमएलए कोर्ट में बहस हुई। एक बाद मोतीगरपुर के पुष्पेंद्र सिंह भारत सरकार द्वारा आईपीएस में पदोन्नति भया है। जिले भर में खुशी का माहौल बना है। एक बाद सुल्तानपुर से खबर है। मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत स्कूल वाहन की जांच तेज। 78 वाहन का फिटनेस और 288 वाहन का परमिट समाप्त मिली है। और एक बाद सुल्तानपुर से 2022 के नाबालिग हत्या मामला में विशेष पास्को अदालत अभियुक्त सुशील उर्फ टकलू का दोषी मान के उम्र कैद का सजा सुनाए बा। एक बाद भैया एक अयोध्या में चर्चित मामला है, वो हम बताई दी कि जौन प्रधान लोग प्रशासक भाई हैं उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होत है। डीएम अयोध्या से देखें तो ग्राम पंचायत गरौली ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा प्रतिबंधित कर दी गया है। साथ ही उनका जो प्रशासक बनावा रहे हैं वो उनसे छीन ली गया है और एडीओ पंचायत का पूरा कार्यभार प्रशासक का बना दी गया है। अब कह न पाई है तो ये बड़ी खबर है। हर जनपद में सबका सुने लाए बाकी भैया अगर प्रशासक बना आहा और अगर मामला गड़बड़ाई जाती है हुई तो अयोध्या ग्राम पंचायत गरौली में सरकारी धन के उपयोग में कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप गंभीर मान के जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी ग्राम प्रधान राजनारायण के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कर दे। पंचायत कामकाज खातिर एडीओ पंचायत पूरा बाजार का प्रशासक नियुक्त कर दे हैं और प्रशासन कहता है कि पंचायत में पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करे खातिर ही कार्रवाई भयबा। एक बात भैया भाईजान सुल्तानपुर जनपद की जो बड़ी बड़ी खबर है। बल्दीराय में सड़क हादसा में जो भबा। बल्दीराय थाना क्षेत्र के देहली बाजार पेट्रोल पंप के लगे सड़क किनारे अचेत मिले जगतपाल का अस्पताल ले जावागा, जहां डॉक्टर गंभीर रहा मामला। जगतपाल अयोध्या के कुमारगंज के स्थित ससुराल से बाइक से घरे लौटत रहे हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई का आशंका जताए कि पूरा मामला जांच करत गया। एक बार जनपद का सबसे चर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी भा है। साल 2019 के आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा मामला बा। अदालत जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी के 18 अगस्त का पेश होने का आदेश दे रहा है। मामला वहीं न्यायालय में विचाराधीन बा और अगली सुनवाई नियत तिथि पर हुई। तो बड़ी बात बा भैया 11 तारीख का सब कार्यकालों खत्म होत बाटे अध्यक्ष का। और बाद 18 तारीख के कोर्ट में 18 अगस्त में पेशो होगा। एक बात भैया सुल्तानपुर से सोमनाथ भारती केस में 22 जुलाई का बहस हुए। तो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सोमनाथ भारती के डिस्चार्ज अर्जी पर शुक्रवार का बहस पूरी ना हो सकी बा। अब एमपी एमएलए कोर्ट 22 जुलाई का यह अर्जी का फिर से सुनवाई और बहस करे। मामला वर्ष 2021 का दर्ज मुकदमे से जुड़ा बा। एक बार सुल्तानपुर के जो लाल पूर्णेंद्र सिंह बन गए आईपीएस। तो मोतीगरपुर क्षेत्र के लामा बनकटा गांव के निवासी पूर्णेंद्र सिंह का भारत सरकार भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत कर दिया है। पीपीएस से आईपीएस बनने पर सुल्तानपुर में खुशी का माहौल बा। अलग अलग सामाजिक और शैक्षिक संगठन से उनका बधाई दी जाती है। स्कूल वाहन पर परिवहन विभाग का सख्ती भयबा। मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत परिवहन विभाग 152 स्कूल वाहन का जांच की से 12 वाहन का चालान कर दी और 2 वाहन का संचालन बंद कराई दी गया है। विभाग स्कूल का 7 जुलाई तक फिटनेस परमिट बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट करावे के निर्देश दे बा।
और एक बाद 7वीं बड़ी जो खबर है, 2020 के नाबालिग हत्या मामला में उम्र कैद हो गया है। अखंडनगर थाना क्षेत्र के वर्ष 2020 के चर्चित नाबालिग मामला में विशेष पॉस्को न्यायालय अभियुक्त सुशील उर्फ टकलू का दोषी ठहरावत बा, उम्र कैद का सजा सुनाई दे बा। अदालत का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनाई गए बा। तो ये जो खबर देखत रहे हैं भाई, सुल्तानपुर को जो टॉप खबर रही हम आप सब बतावत रहे। अब भैया अयोध्या मंडल के टॉप खबर में चल पे, और अयोध्या मंडल अगर चलते ही तो राम मंदिर चढ़ावा का प्रकरण का हुआ है, का होने वाला बा, वहू का अपडेट हम आप सबका देबे। तो आज के विशेष अवधि समाचार बुलेटिन में अयोध्या मंडल के 5 जनपद अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़ और जौनपुर के प्रमुख खबर जो शामिल है, उसमें प्रशासनिक कार्यवाही, शिक्षा, विकास और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर अपडेट लेकर भाई। तो पहले सुने फिर विस्तार से पूरा समाचार। तो पहले संक्षिप्त समाचार जो है का सुने। जौनपुर में मासूम से जुड़ा गंभीर अपराध के मुख्य आरोपी घर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही तेज, संपत्ति कुर्क करे के प्रक्रिया शुरू हो गया है। यूपीआईटी परीक्षा तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। अयोध्या जनपद के राम मंदिर चंदा गबन प्रकरण में एसआईटी की पूछताछ दूसरे दिन जारी रही। 6 संदिग्ध बैंक खातन के जांच तेज भय बा। सरयू घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का स्तरीय निरीक्षण भा है। प्रतापगढ़ के आई जाए खबर, चर्चित हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपियों का अदालत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देबा। जमीनी विवाद निपटावे खातिर विशेष संयुक्त टीम गठित भय बा। और इसके बाद अमेठी के भैया आई जाए, अमेठी जनपद के तो डिजिटल हाजिरी के विरोध में शिक्षा मित्रन का प्रदर्शन जारी बा। जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त सड़क और पाइपलाइन के मरम्मत कार्य शुरू भवा। अम्बेडकर नगर जनपद के है व्यवसायिक भवन के सुरक्षा जांच तेज हो बा। मानक पूरे न करे वाले 4 कम्प्लेक्शन का अंतिम नोटिस जारी भा। कम्प्लेक्सेशन का अंतिम नोटिस जारी भा। और मौसम की जानकारी बताई दी। अवध और पूर्वांचल में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी बाबा। किसान में धान रोपाई तेज होगी बा। अब खबर विस्तार से देते ही भैया, तो सुने कहीं तैयार हो जाए। जौनपुर से शुरुआत हो गया। जौनपुर में मासूम से जुड़ा गंभीर अपराध के मुख्य आरोपी पर प्रशासन और सख्त होगी बा। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही आगे बढ़ाई दे बा। आरोपी के कथित अवैध संपत्तियों का चिन्हित करके कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दे है। यारी यूपी टीईटी परीक्षा तीसरे दिन जिले के 23 परीक्षा केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भया है। प्रशासन के मुताबिक कहां से भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की सूचना न भैबा। अयोध्या वाले में आई जाए, राम मंदिर चंदा गबन प्रकरण में एसआईटी द्वारा पुलिस रिमांड पर लीन गया आरोपियों से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। जांच एजेंसियों से कई बैंक खातन के लेन देन की जांच तेज कर दी गया है। यारी सरजू नदी के नया घाट और गुप्तार घाट पर जिला प्रशासन और जल पुलिस सुरक्षा इंतजाम का निरीक्षण कर दे बा। लाइफ जैकेट और बैरेक्टिंग संबंधी निर्देशन का पालन करावे पे जोर दिया जाता बा। एक बात प्रतापगढ़ के आई जा भैया, प्रतापगढ़ के चर्चित हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों का अदालत में पेश किया गया है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दी गया है। दूसरी ओर जमीनी विवाद के त्वरित समाधान खातिर जिलाधिकारी राजस्व और पुलिस विभाग का संयुक्त विशेष टीम गठित कर दी गया है, जो मौके पर पहुंच के विवाद का निस्तारण कराता है। एक भैया अमेठी के आई जाए, अमेठी में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में शिक्षा मित्र और संविदा शिक्षकों का प्रदर्शन जारी बा। कई विद्यालय में शिक्षक काली पट्टी बांध के आपन मांग रखे हैं। यारी जल जीवन मिशन के तहत खुदाई से प्रभावित सड़कन और पाइपलाइन के मरम्मत काम तेजी से शुरू हो गया है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अब भैया जनपद अम्बेडकर नगर आई जाए, अम्बेडकर नगर में व्यवसायिक भवन के सुरक्षा जांच अभियान जारी बा। प्रशासनिक टीम टांडा और अकबरपुर क्षेत्र के कई कॉम्प्लेक्सन का निरीक्षण करता है, जहां सुरक्षा मानक अधूरा मिलत बा। हुआ नियमानुसार नोटिस जारी करके निर्धारित समय में कमियन का दूर करे के निर्देश जारी करता है। एक बात भैया मौसम और खेती जानकारी ले लें। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अवध और पूर्वांचल में मानसून पूरी तरह सक्रिय बा। अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़ और जौनपुर समेत पूरा मंडल में अगले 24 घंटा के भीतर तेज हवा, गरज, चमक और भारी बारिश की संभावना जताई गई बा।
किसान से सुरक्षित रही के धान रोपाई करेगा और मौसम विभाग के सलाह माने के अपील की गया है। तो ये तो भैया आप देखत रहे हैं अयोध्या के जो टॉप खबर रही है पूरे अयोध्या मंडल के। अब हम आपका लखनऊ को जो टॉप खबर यहाँ है, जो देश के जो टॉप खबर यह है वो का बताऊं तो राजधानी लखनऊ और देश दुनिया के 20 सबसे बड़ी खबर लेके आए ही। शुरुआत करते ही आज के विशेष अवधि समाचार बुलेटिन में राजधानी लखनऊ और पूरा देश से आए आज दिन भर के सबसे चर्चित महत्वपूर्ण खबर ताजा खबर का जो संकलन है वो कल लेके हम हाजिर भाई। खबर में प्रशासन, शिक्षा, मौसम, विकास, न्यायालय, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तक हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश है पूरी। तो पहले जो मुख्य सुर्खियां है फिर एक बात विस्तार करबे। तो पहले संक्षिप्त समाचार में लखनऊ को 10 बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र के पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गया है। विधान भवन क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी शुरू हो गया है। नंबर दूसरे पर लेसा के बकाया बिजली बिल अभियान में 1800 से अधिक बड़े बकायेदार उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। यूपीटीईटी परीक्षा तीसरे दिन राजधानी के 34 केंद्र में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न है। केजीएमयू फर्जी पर्ची प्रकरण में कई मेडिकल स्टोर जांच के दायरे में आई गया है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग और रेलवे के संयुक्त कार्यवाही 5 वेंडरन पर जुर्माना लगा है। एक बाद एलडीए द्वारा चिन्हट और सुल्तानपुर रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही भया है। 7वीं खबर में मलिहाबाद में आम उत्पादक किसानन के खातिर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित भा है। अब 8वीं मेट्रो फेज 3 विस्तार परियोजना के डिजाइन का प्रशासनिक अनुमोदन मिला है। 9वीं खबर नगर निगम द्वारा जल भराव वाले इलाकन में अतिरिक्त पंपिंग मशीन लगाने की तैयारी चलती है। और 10वीं खबर में देर रात से भारी बारिश और आकाशीय बिजली का रेड अलर्ट जारी भा है। और जो देश का टॉप खबर यह है वो सुन ले फिर के बाद विस्तार करबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विदेश दौरा पूरा करके लौट आया है। कैबिनेट बैठक में कई अहम विषय पर चर्चा भय बा। नीट यूजी संशोधित मेरिट सूची के आधार पर 15 जुलाई से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हुए। जिनेवा में अमेरिका ईरान वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न भया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आए बा। भारतीय शेयर बाजार नया रिकॉर्ड बनाए के बढ़त के साथ बंद भा है। कतर गैस प्लांट दुर्घटना में राहत बचाव अभियान अभी तक जारी है। दिल्ली आबकारी नीति प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अगले सप्ताह संभव है। पुणे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस के फेरा बढ़ावे के जो चक्कर बाबू बढ़ावे का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। और देश का 16 राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी भा है। वेनेजुएला भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत अभियान अभी तक लगातार चलता बा। खबर विस्तार से लखनऊ शुरुआत करते ही राजधानी लखनऊ में आगामी विधानसभा सत्र का ध्यान में रख के प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर रहा है। विधान भवन के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी व्यवस्था लागू होगी बा। प्रमुख स्थान पर ड्रोन सर्विलांस सक्रिय कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे। बिजली बकायेदार पर लेसा द्वारा चलावा जाता बकाया वसूली अभियान के तहत गोमती नगर, इंदिरा नगर और विकास नगर समेत कई इलाकन में 50,000 रुपया से अधिक बकायादार वाले का 18,000 से ज्यादा उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन काटा गया है। भैया 1800 से ज्यादा उपभोक्ता का नियम अनुसार काटा गया है। विभाग अभियान आगे भी जारी रखे के बाद कहत बा। यूपीटीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई के बाद राजधानी के 34 परीक्षा केंद्र में यूपीटीईटी परीक्षा के तीसरे दिन दोनों पालियन की परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई गया। बायोमेट्रिक सत्यापन और कड़ी निगरानी के चलत कहां से गड़बड़ी की सूचना नहीं मिलेगा। और एक बात केजीएमयू से जुड़ा कथित पर्ची जो फर्जी पर्ची वाला मामला चलता बा वो आगे बढ़ गया है। पुलिस पूछताछ के आधार पर कई निजी मेडिकल स्टोर पर जांच अभियान चलाई दे बा। आवश्यक दस्तावेजन का पड़ताल चलते बा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो खाद्य सुरक्षा विभाग और रेलवे सुरक्षा बल चारबाग स्टेशन पर संयुक्त जांच अभियान चलाए बा। निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूले और नियमन का उल्लंघन करे वाले पर 5 वेंडर पर जुर्माना लगावा गया। एलडीए के अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार चलती बा। लखनऊ विकास प्राधिकरण चिन्हट और सुल्तानपुर रोड क्षेत्र में बिना स्वीकृत बनत कुछ व्यावसायिक निर्माणन पर कार्रवाई करत अवैध हिस्सन का हटाव का अभियान चलाए बा। मलिहाबाद में केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक मलिहाबाद में किसानन का बारिश के मौसम में आम का फसल सुरक्षित रखे, फफूंदी नियंत्रण और बेहतर देखभाल संबंधी जानकारी दे हैं। एक बाद मेट्रो के बारे में जान लें। लखनऊ मेट्रो का फेज 3 विस्तार परियोजना का तकनीकी डिजाइन और
फाइलिंग योजना का आवश्यक मंजूरी मिल गया है। परियोजना आगे बढ़ावे की प्रक्रिया जारी है। नगर निगम मानसून का ध्यान में रखत निचले इलाकन में अतिरिक्त पंपिंग मशीन लगावे और जल निकासी व्यवस्था मजबूत करे के निर्णय ले बा। एक बाद भैया मौसम विभाग राजधानी समेत आसपास के इलाकन खातिर भारी बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली के रेड अलर्ट जारी के बा। प्रशासन नागरिक से सावधानी बरते का अपील के है। एक बाद भैया देश के जो प्रमुख खबर रही है ओका जान ले कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी विदेश दौरा पूरा कर भारत लौट आए और नई दिल्ली में बैठक कैबिनेट बैठक भय अध्यक्षता के हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विषय पर चर्चा भय। नीट काउंसलिंग में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी संशोधित मेरिट सूची के आधार पर 15 जुलाई से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करे के तैयारी पूरी कर ली गया है। अमेरिकी ईरान वार्ता में जिनेवा में अमेरिकी और ईरान के बीच बातचीत का तीसरा दौरा सकारात्मक माहौल में पूरा भा है, जेके असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर देखे जात बा। कच्चा तेल की कीमत घटे वाली बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के कीमतन में नरमी देखी जात बा, जैसे भविष्य में ईंधन बाजार पर सकारात्मक असर पड़े के संभावना जताई गई बा। अब शेयर बाजार पे आई जाए। भारतीय शेयर बाजार में मजबूत तेजी आए बा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद रहा है। निवेशकन में उत्साह देखे मिला बा। एक बाद भैया कतर में गैस प्लांट दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी बा। स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावित लोगों की सहायता की जात बा। आबकारी नीति वाला मामला, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अगले सप्ताह आवे की संभावना जताई जात बा। एक बाद अमृत भारत एक्सप्रेस वाला पुणे दानापुर अमृत एक्सप्रेस का बढ़त यात्री संख्या देख के रेल प्रशासन एक फेरा बढ़ावे का ताई विचार करता बा। यह चीज के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड कर भेजा गवा। एक बाद भारतीय मौसम विभाग 16 राज्यन खातिर भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी कर रहे बा। संबंधित राज्यन के प्रशासन सतर्क रहाई का निर्देश जारी भबा। एक बाद वेनेजुएला में राहत अभियान जारी बा। वेनेजुएला में भूकंप प्रभावित इलाकन में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी बा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां प्रभावित लोगों की सहायता में जुट गए हैं। तो ये आप सब देखत रहे हैं जौन सुल्तानपुर को टॉप खबर रही है, अयोध्या मंडल के सब जनपदन के टॉप खबर रही है। एक बाद देश के टॉप खबर रही, लखनऊ टॉप खबर रही, अवधि समाचार में आप सब देखत रहे हैं। अब चूंकि हमें 8:30 बजे अपने पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो में आवे का है, तैयारी करे का है पूरी। आज बहुत जबरदस्त तैयारी है। आज राम मंदिर ट्रस्ट के का चंपत राय और अनिल मिश्रा हटाए दिन जई हैं। का इनके ऊपर सरकार का कोनो बस चले या सरकार इनके ऊपर कुछ कह पाए, पूरा एक लेखा जोखा लेके आओ। तो नियम कायदा कानून के काय हटी हैं कि बने रही हैं, पूरा 8:30 बजे लेके आओ। आप सब हमें जरूर जुड़ी हैं, आपन मत रखी हैं, आपन बात रखी हैं और हमें जो जानकारी बा, कुछ सूचना बा, जो नियमता आए बा जानकारी ओका लेके आप सबको बताओ। एक डिबेट शो में कई मेहमान शामिल हुई हैं, जुड़ी है और सब आपन आपन चर्चा करी है, बात रखी है। हमें बहुत जबरदस्त खुलासा है आज कि राम मंदिर ट्रस्ट में का सचमुच इनका हटावा जाए सकत है। अगर हटावा जाए तो कई जने की जरूरत पड़े, का नियम कायदा कानून है, एक सब लेके 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हम कपिल देव शुक्ल फिर हाजिर हो गए। अब यह टाइम पे हम अवधि तक पे लाई वही 10 सेकंड में केडी न्यूज डिजिटल लाइव बहुत हो गए। तो भैया आप सब ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दुलार हमारे अवधि समाचार का दें और पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा स्नेह दें। दोनों चीज शेयर करें। अवधि तक का अगर न शेयर किए हुए, न चैनल का फॉलो किए हुए, फेसबुक का फॉलो किए हुए तो फॉलो करें, चैनल का सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम कल फिर बेहतरीन समाचार अवधि लेके आप सबके सामने फिर हाजिर हो। तब तक कितना ही आज हम विदा लेते ही आप सबसे। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।